औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असीं सूरतुन नमल दा तीसरा रुकू पढ़ना है। दूसरे रुकू दे एंड ते असीं पढ़िया सी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना एक खत भेजिया बिलकीस की तरफ, मलका बिलकीस की तरफ कि तुसीं फरमाबरदार बन के मेरी बारगाह अंदर आ जाओ, बुतां दी पूजा नूं छोड़ दिओ, बिल्कुल जिहड़ी तुसीं सूरज की पूजा करदे हो इनू बिल्कुल छोड़ दिओ। कालत या अय्युहल मालाओ, जदों खत मलका बिलकीस दे कोल पहुंचिया उन्हें पढ़िया, अगों फिर पढ़न तो बाद कालत या अय्युहल मालाओ, अपने जिहड़े सरदारान सी, अपने जिहड़े वजीर सी, उन्होंने कहन लगी अफ्तूनी फी अमरी, मैनू इस मामले के अंदर मशवरा दिओ, माँ कुंतु कातिअतन अमरन, कि तैनूं पता है कि मैं कोई हतमी फैसला नहीं करती उतनी देर तक हत्ता तशहदून, जदों तक तुसी सारे मौजूद ना हो। यानी तैनूं अगे भी पता है कि मैं जिहड़ा भी मामले के अंदर फैसला करदी है तो तुसी सारे मौजूद हुंदे हो, तो फिर फैसला कोई ना कोई कीता जांदा है। लिहाजा ये भी बहुत वड्डा मामला हो गया कि किसी होर बादशाह की तरफ खत आया है कि या मुसलमान हो जाओ, साडी बारगाह के अंदर आ जाओ, या जंग वास्ते तैयार हो जाओ। लिहाजा इस वजह तो इस मामले के अंदर मैनूं मशवरा दिओ। कालू नहनू ओलू कुव्वतिन, उहदे जिहड़े वजीर सी, सरदारान सी, उन्होंने कहा जी असीं ताकत के अंदर, साडे कोल ताकत भी मौजूद है, व ओलू बासिन शदीद, और असीं सख्त जंगजू भी हाँ, यानी मुकाबला करने की ताकत भी रखते हैं, और दूसरा मुकाबले की हुनरबाजी तो भी सानू पता है कि असीं सख्त जंगजू हाँ। वाला अमरो इलैक, फैसला तुहाडे हक दे अंदर है, फैसला तुसीं आप करना है। फनजुरी, गौरो फिक्र कर लो, मादा तामुरिन, कि तैनूं की हुक्म देना। तैनूं ये पता चल गया कि असीं ताकतवर भी हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि असीं जंगजू भी हाँ, लिहाजा फैसला तुहाडे इख्तियार दे अंदर है। फनजुरी मादा तामुरीन, तुसीं गौरो फिक्र कर लो कि तुसीं की फैसला देना है। कालत इन्नल मुलूक इज़ा दाखलू करियतन, चूंकि जिहड़ी मलका बिलकीस सी ये दिलों राजी नहीं सी जंग करन दे इरादे नाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे नाल। ये कहन लगी इन्नल मुलूक, तैनूं पता है कि जिहड़ा बादशाह हुंदा है इज़ा दाखलू करियतन, जदों किसी बस्ती के अंदर दाखिल हो जाता है ना इरादे दे नाल, जंग दे इरादे नाल, अफसदूहा, ते उस बस्ती नूं फिर फसाद का बरपा कर दिंदा, यानी उस बस्ती नूं फिर नेस्तो नाबूद कर दिंदा। वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, फिर उन्हां दे इज़्ज़तदार शहरियां नूं भी जलील और रुसवा करके चला जाता है। जदों बादशाह किसी बस्ती के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी बादशाह जिन्हों मुकाबले अंदर आ जाए और आखे कि मैं मुकाबले के अंदर आना चाहना, तो फिर उन्होंने इज्जतदार लोग भी जलील हो जाते हैं। वह कज़ालिक यफ़अलून, और बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, मामला साडे नाल हो जाना है। वह इन्नी मुरसिलतुन, हुण मेरा मशवरा है, ये हुण मलका बिलकीस कहन लगी कि वह इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बेहदियतिन, कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजनी है, यानी तोहफा को कीमती ताइफ दे विचों को तोहफा भेजनी है। फनाज़िरतुन, फिर वेखांगी बेमा यरजुल मुरसलून, के कासद दोबारा की जवाब लैके आउंदा है। यानी कि मैं जड़ा मामलात नूं हैंडल करने वास्ते एक तोहफा भेजनी है, फिर वेनी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तरफों की जवाब होंदा है। फलम्मा जा सुलैमान, जदों कासद तोहफा लैके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोल आया, काला अतुमिद्दूना ने बिमालिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुसी मेरी माल दे नाल मेरी मदद करना चाह रहे हो? फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, याद रखो जो कुछ मैनू अल्लाह ने अता फरमाया, ये जो कुछ तुहाडे कोल है उस तो बेहतर है जो अल्लाह ने मैनू अता फरमाया। लिहाजा मैनू इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि तुसी मेरी माल दे नाल मैनू अच्छा तोहफा भेज के, ज़ाहरी गल है मलका बिलकीस की तरफों तोहफा आएगा, एक बादशाह औरत की तरफों तोहफा आया होगा तो कीमती ताइफ दे नाल वो बड़ा अजीम तोहफा होएगा। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कमाल का जवाब दिता, फरमाया जो कुछ अल्लाह ने तैनूं अता कीता है ये कुछ भी हैसियत नहीं रखता मेरे सामने जो अल्लाह ने मैनू अता फरमाया उहदे सामने, यानी अल्लाह ने मैनू कमाल अता फरमाया। बल अंतुम बेहदियतिकुम तफरहून, और तुसी अपना ये अजीम तोहफा दे के बड़े खुश हो रहे हो कि असीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं तोहफा दे के बड़े खुश हो रहे। फरमाया इरजे इलैहिम, जा अपनी मालका की तरफ वापस चला जा। फलनातियन्नहुम बिजुनूदिल्ला क़िबल लहुम बिहा, और उन्होंने जाके दस दई कि असीं हुण ऐसे लश्कर दे नाल तुहाडी तरफ आ रहे हैं, ला क़िबल लहुम, के जिन्हां दा तुसीं मुकाबला कर सकदे नहीं है। यानी अपनी मलका नूं जाके दस दिओ कि असीं हुण ऐसे लश्कर दे नाल तुहाडे ते हुण हमला करांगे जिन्हां दा तुसीं मुकाबला भी नहीं कर सकोगे। वाला नुखरिजन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन, और तुहानूं उस शहर दे विचों कढ देंगे जलील करके, वहुम सागिरून, तुसीं जलील और रुसवा हो जाओगे, यानी तुहानूं कोई लुकण छुपन की जगह मिलेगी नहीं, यानी असीं हुण तुहाडे मुकाबले दे अंदर आ रहे। काल या अय्युहल मालाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, ये जिदों फिर कासद लैके पैगाम आया, उन्हें इरादा किया कि नहीं जंग ते करनी नहीं, चलो मैं हुण हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर चली जानी। जिदों इन्हें इरादा किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आउण दा, ये आ रही सी रस्ते दे अंदर, ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा इरादा होया कि मैं इहनूं अल्लाह दी कुदरत दा एक होर करिश्मा विखावां। जिदों इत्थे आवे ते अल्लाह दी कुदरत दा होर करिश्मा इहदे सामने आवे। आपने अपने सारे दरबारी जिहड़े सारे इकट्ठे कीते, फरमाया काल या अय्युहल मालाउ, ऐसा
सरदारान अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, फरमाया कौन है जिहड़ा मलका बिल्कीस दा तख्त लैके आएगा कबला अन यातूनी मुस्लिमीन, ओदा मेरी बारगाह दे अंदर पहुंचण तो पहले पहले जिहड़ा उन्हें फरमाबरदार बन के मेरी बारगाह दे अंदर पहुंचना है, उस तो पहले पहले किहड़ा है जिहड़ा ओदा तख्त लैके मेरी बारगाह दे अंदर पहुंच जाएगा। करीब सी मलका बिल्कीस, लेकिन आपने अपने सरदारां नूं कहा काला इफरीत मिनल जिन्न, एक जिन खड़ा होया, इफरीत एक जिन खड़ा होया, अना आती का बेही कबला अन तकूम मिन मकामिक, वो कहने लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अर्ज करने लगा कि मैं लैके आऊंगा कबला अन तकूम मिन मकामिक, इस जगह तो खड़ा होने तो पहले पहले तख्त तेरी बारगाह दे अंदर आ जाएगा। यानी ये मजलिस जिहड़ी असीं लाई है, जिहड़ी ये मीटिंग साडी हो रही है, ये मीटिंग बर्खास्त नहीं होएगी, खत्म होने तो पहले पहले मैं सबा मुल्क दे विचों जिहड़ा 15,000 मील दी मुसाफत है उत्थों एक जिन आंदा कि तुहाडे महफल बर्खास्त करन तो पहले पहले मैं तख्त तेरी बारगाह दे अंदर लैके आ जावांगा। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं इतना भी वक्त मंजूर नहीं कि होवे मेरा पैरोकार और होवे मेरा खिदमतगार ते इतना टाइम लै लवे मलका बिल्कीस दा तख्त लियाउण तो आपने फरमाया नहीं। व इन्नी अलैहि, नाल जिन कहन लगा व इन्नी अलैहि लकवियुन, कि मैनूं ताकत भी है कि मैं वो तख्त उठा भी सकदा, अमीनुन, और मैं ईमानदार भी हाँ कि जेड़े उहदे नाल हीरे जवाहरात लगे होणगे मैं उन्हां दे अंदर खयानत भी करांगा नहीं, लादा मैं ईमानदार भी हाँ। आपने फरमाया नहीं। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, फरमाया फिर आप दी मजलिस विचों एक ऐसा बंदा खड़ा होया जेड़े कोल इंदहु इल्मुम मिनल किताब, फरमाया जेदे कोल किताब दा इल्म मौजूद सी, यानी आलमे दीन सी, आलमे दीन खड़ा होया बारगाह दे अंदर जेदे कोल जेड़ी किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होई ओदा इल्म ओदे कोल मौजूद सी। अना आती का बिही कबला, ये हुण अल्लाह दे वली दी पहचान है जेदे कोल किताब दा इल्म सी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा सहाबी सी, कहने लगा अना आती का बिही कबला, कि मैं तेरे कोल तख्त लैके आवांगा, अन यरतद्दा इलैका तरफुक, तेरी अख झपकन तो पहले तख्त तेरी बारगाह दे अंदर आ चुका होएगा। यानी 15,000 मील तो तख्त लैके आना है और आप दी बारगाह दे अंदर वो बंदा कि जेदे कोल किताब दा इल्म, एदा मुख्तलिफ नाम भी जिक्र किए गए हैं। एक आसिफ बिन बरखिया तफसीरात दे अंदर के नाम जिक्र किया गया, चूंकि कुरान करीम ने मेंशन नहीं किया, लिहाजा असीं भी यही कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर वो अर्श लैके आया जिहड़ा आप दी बारगाह दे अंदर एक आलमे दीन बैठा करदा सी, वो तख्त लैके आया। और आप दा कमाल है कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा सहाबी होवे जिहदे कोल किताब दा इल्म मौजूद होवे और वो इतने टाइम दे अंदर इतनी करामत दा इजहार फरमा सकदा है, तो फिर किताबे मुबीन दा जिहदे कोल इल्म होवे, कुरान करीम दा जिहदे कोल इल्म होवे और होवे भी रसूलुल्लाह दा ताबेदार, तो फिर वो कैसी कैसी करामत दा इजहार फरमा सकदा है। अज जिहड़ा बंदा करामत दा इनकार करदा है ना अपनी अकल दे जरिए दे नाल कि अल्लाह दा वली कुछ कर सकदा नहीं, किसी करामत दा इजहार कर सकदा नहीं, उन्होंने आयत करीमा बार बार पढ़नी चाहिए। बाज़ औक़ात हुंदा है कि जिहड़ा बंदा अपना नज़रिया बना लैंदा, जिहड़ा आलमे दीन अपना नज़रिया बना लैंदा, फिर अपने वो नज़रिए दे अंदर और अपने अकीदे दे अंदर इतना सख्त हो जाता है हकीकत दे अंदर कि अपना सिर नीवा नहीं करना चाह रहा हुंदा और उहदी दौड़ दे अंदर ऐसा सरिया आ जाता है कि उहदे सामने कुरान की आयत भी रख दी जाए, कुरान की आयत का इनकार कर दिंदा है, अपने नज़रिए का इनकार करने वास्ते तैयार नहीं हुंदा। यही वजह है कि कई उलमा जिहड़े इस तरफ जाते हैं कि औलिया अल्लाह करामात का इजहार नहीं कर सकते, उन्होंने सामने यह आयत करीमा भी रख ली जाए तो फिर भी मनन वास्ते तैयार होंदे नहीं जी। ये कोई होर मामला होएगा, इस तरह का मामला तावीलात दे अंदर भी तलाश करना शुरू कर देंगे, बल्कि ये अंदर वाजे लिखा है कि आप दी बारगाह दे एक ऐसा बंदा खड़ा होया इल्म मिनल किताब, फरमाया जिहदे कोल किताब दा इल्म मौजूद सी, अना आती का बिही कबला, उन्हें कहा जी मैं तेरे कोल लैके आवांगा तख्त, अन यरतद्दा इलैका तरफुक, कि तुसी अख झपकनी है तो अख झपकन तो पहले पहले तेरी बारगाह दे अंदर तख्त पिया होएगा। और फिर कमाल है कि 15,000 मील तो तख्त होना है और फिर एवें तो नहीं तख्त किते मैदान दे अंदर तो नहीं मलका बिल्कीस ने रखा होएगा, कोई महल बनाया होएगा, महल दे अंदर तख्त रखा होएगा और फिर जिहड़ी मलका है वाकई तख्त की हिफाजत वास्ते कई सिपाही मौजूद होणगे, लेकिन उन्हां दे विचों उन्हां सिपाहियां दे विचों फिर उन्हां महल्लात दे विचों और फिर रस्ते दा 15,000 मील दा फासला और इतना फासला इतनी देर दे अंदर तय कर देना कि एक अख झपकन तो पहले तो वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे सहाबी दी भी बा कमाल है कि जेडे इतने टाइम दे अंदर आपदी बारगाह दे अंदर मलका बिल्कीस दा तख्त। और फिर एवें ही होया फलम्मा राहो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तरह अख जो खोली ना मुस्तकिरन इंदहु, आपदे सामने तख्त मौजूद सी, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा जो वेख्या आपदे सामने तख्त मौजूद सी। काल हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, क्योंकि है बहुत वड्डा मामला सी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या फरमाया, काल हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, फरमाया ये अल्लाह दा फजल ही कि जिहड़ा इस तरह हो गया। यानी ये अल्लाह ताला दे बंदियां दा कमाल हुंदा है कि जदों उन्हां दे कोल कोई इज़हार हो जाए, जदों उन्हां नूं अल्लाह तबारक व तआला नेमतां दे नाल नवाज दे, फिर अपना कोई कमाल समझदे नहीं है। उहदे अंदर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे विचों
मैनू जेडे मेरे पैरोकार ने अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई, फरमाया ये भी मेरे अल्लाह दा फजल ही, हादा मिन फजल रब्बी लियबलुवानी, और फरमाया लियबलुवानी मेरा रब मैनू अजमाना चाहता है, अशकुरो अम अकफुर, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करदा या अल्लाह का ना शुक्री अदा करदा। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक तो आजमाइश के अंदर डाले तो फिर तो आजमाइश है ही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नेमतां दे नाल नवाजे फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा हुंदा है कि नेमतां दे विच आके मेरा शुक्र अदा करदा है या नहीं शुक्र अदा करदा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला मैनू आजमाना चाहता सी मैं शुक्र अदा करदा या ना शुक्री करदा। फरमाया वमन शाकरा, याद रखो फरमाया जिहड़ा बंदा शुक्र अदा करदा है फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, फरमाया वो शुक्र भी उहदे अपने फायदे वास्ते हुंदा है। वमन कफरा, फरमाया जिहड़ा ना शुक्री करदा है उहदा नुकसान भी उहनूं आप भुगतना पैंदा है। फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, फरमाया मेरा रब गनी भी है करीम भी है। फिर आपने फरमाया काला नक्किरु लहा अर्शहा, कि इहदे अर्श दी जिहड़ा मलका बिलकीस दा जिहड़ा तख्त आया है इहदी शक्लो सूरत जिहड़ी इहनूं तब्दील कर दिओ, यानी रंग उहदा तब्दील कर दिओ। नंजुर असीं वेखांगे अतहतदी अम तकून मिन लज़ीना आमनू ला यहतदून, कि मलका बिलकीस अपना तख्त पहचान दी है या उन्हां लोगों दे विचों हो जांदी है कि जिन्हें नहीं पहचान सकते। फलम्मा जात कीला हाकद अर्शुक, जदों मलका बिलकीस पहुंची कीला हाकद अर्शुक, उन्होंने पूछा गया क्या तेरा ही अर्श है? कालत का अन्ना हु कहन लगी ते हु बहू वही अर्श है, वही तख्त है जिहड़ा मेरा उत्थे मौजूद सी वही इत्थे आ गया। व ऊतीनल इल्म मिन कबलिहा, मैनू इस चीज़ का इल्म हो गया इस तो पहले। व कुन्ना मुस्लिमीन, मैं तेरी बारगाह के अंदर आई हूं और फरमाबरदार बन के तेरी बारगाह के अंदर आई हूं। और फिर इतनी जल्दी के अंदर एक मलका, एक बादशाह औरत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मुसलमान होके आ जाए और आपके पैरोकार बन जाए। और ये फरमाया वसद्दाहा मा कान ताबुदु मिन दुनिल्लाह, क्योंकि फरमाया वो ऐसे माहौल के अंदर ही पैदा हुई सी जिथे बुतां की पूजा की जा रही सी। फरमाया उन्होंने रोकिया सी उस चीज़ ने मा कान ताबुदु मिन दुनिल्लाह, जिहड़ा अल्लाह की इबादत तो अलावा किसी होर दी इबादत की जा रही सी। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, फरमाया असी कौम सी जिहड़ी काफरां दी कौम सी। कील अला हदखुल सारा, फिर मलका नूं कहा गया तुसीं इस महल के अंदर दाखिल हो जाओ। फलम्मा रात हो, जिन्होंने महल नूं वेख्या हसेबा तो लुज्जतन, उन्हें गुमान किया कि कोई गहरा पानी है। व कशफत अन साक़ैहा, अपने कपड़े थोड़े जे उठे उठा ले के मेरे कपड़ियां नूं यानी गीलापन लगे। फरमाया कालत इन्नहु सरहुम, फरमाया ये पानी नहीं है बल्कि ऐसा महल है मुमर्रदुम मिन कवारीरा, फरमाया जिन्हों कवारीर दे नाल बनाया गया, यानी ऐसे हीरे जवाहरात दे नाल बनाया गया। और फरमाया ऐसे बलूर दे नाल बनाया गया जिहड़ा चमकदार है, इवें लगदा है जिवें इहदे अंदरों पानी फुट रहा हुंदा है। फरमाया ऐसा मामला नहीं बल्कि महल ही अजीम बनाया गया। कालत रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी, नाल ही कहन लगी है मेरे रब मैं ते अपने आप ते इतना अरसा जुल्म करदी रही हूं। व असलम तो मा सुलैमान, हुण मैं मुसलमान हो गई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे नाल मैं ईमान लैके आ गई। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब ते जिहड़ा सारे जहानां दा पालनहार है। दुआ फरमाया करो अल्लाह तबारक व तआला दीन हक समझ के उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।